दोस्तों मूवीज के हम सब दीवाने हैं एंड जब मूवी एक्शन वाली हो या फिर कोई वॉर वाली मूवी हो तो मजा डबल हो जाता है, राइट। पर दोस्तों हमारे मजे के लिए ये एक्टर्स लोग कभी कभी अपनी जान को दांव पर लगा देते हैं, जस्ट लाइक टॉम क्रूज एंड जैकी चैन। पूरे फिल्म इंडस्ट्री में चाहे हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड हो, हर मेन एक्टर्स के डबल स्टंट होते हैं। लाइक सलमान खान का डबल स्टंट है ये, जो कि राधे में था। रॉक का डबल स्टंट है ये जनाब, एंड ऐश्वर्या राय की स्टंट डबल है ये, जो कि धूम मूवी में इनके लिए काम की थी। ऋतिक सर, अक्षय सर और टॉम क्रूज ये एक्टर्स ऐसे हैं जो अपना स्टंट खुद करते हैं। बट द मैन हिमसेल्फ जैकी चैन, इन्होंने कभी भी किसी स्टंट डबल का यूज नहीं किया। इन्होंने जितना भी स्टंट किया आज तक किसी भी फिल्म में, सब कुछ इन्होंने खुद से किया। पर दोस्तों इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इस लेडी के बारे में, जो कभी बिल्कुल नॉर्मल थी, ऐसी दिखती थी, बट अब ये ऐसी हो चुकी हैं। एंड ये सब हुआ सिर्फ फिल्म के एक स्टंट की वजह से। इनका नाम है ओलिविया जैक्सन। ये हॉलीवुड में फीमेल स्टंट डबल थी एंड शी वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फीमेल स्टंट डबल। ये जो मूवीज आप देखते हैं जिसमें मेन एक्ट्रेस को एक से बढ़ के एक डेडली स्टंट्स करते हुए देखते हैं, वो एक्चुअली एक छलावा होता है कहीं ना कहीं। इन सब स्टंट्स के पीछे ऐसे स्टंट डबल्स आर्टिस्ट होते हैं जो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं एक सीन को एकदम रियल दिखाने के लिए। बट पूरा क्रेडिट कौन ले जाता है? मूवी के मेन लीड्स, एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस। ओलिविया ने कई सारी हॉलीवुड मूवीज में स्टंट डबल का काम किया था। लाइक एज ऑफ अल्ट्रॉन में ये जो एक्ट्रेस है एलिजाबेथ ओल्सन, इनका बस चेहरा लगा है, बाकी जितने भी डेडली स्टंट्स थे इस मूवी में वो सब ओलिविया ने किया है। कैरन गिलन, शी इज द मेन लीड एक्ट्रेस ऑफ गार्जियन ऑफ गैलेक्सी। इस मूवी में भी ओलिविया ने कैरन के लिए एज अ स्टंट डबल का काम किया था। ओलिविया की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, काफी पॉपुलर थी, फेमस थी और पैसे भी थे इनके पास। बट 5 सितंबर 2015 ये एक ऐसा दिन था जिसके बाद ओलिविया हमेशा के लिए ऐसी हो गई एंड इनको अपना स्टंट डबल का करियर छोड़ना पड़ा। बट सवाल उठता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ? सो लेट्स फाइंड इट आउट। एक मूवी थी रेसिडेंशियल एविल। ये काफी पॉपुलर मूवी है, ज़ोंबीज पर बेस्ड है एंड इसकी मेन एक्ट्रेस के हम बहुत कभी फैन हुआ करते थे। 2015 में रेसिडेंशियल एविल द फाइनल चैप्टर, इस मूवी की शूटिंग शुरू हुई थी एंड ओलिविया को मिला जोवोविच का एक फाइट सीन परफॉर्म करना था। मिला जोवोविच ये वही हैं जो रेसिडेंशियल एविल में आपने इनको देखा होगा, काफी पॉपुलर मूवी थी है। वैसे कई सारी सीरीज बनी है इस मूवी के ऊपर, खैर उसकी बाद में बात करेंगे। ओलिविया की बात करते हैं। यानी कि इस फिल्म में जो स्टंट होने वाला था, डेडली स्टंट, उसको परफॉर्म करने वाली थी ओलिविया एंड बाद में बस चेहरा लग जाता मेन एक्ट्रेस का, जैसे नॉर्मली होता है मूवीज के अंदर। बट जिस दिन ये स्टंट परफॉर्म करना था उस दिन बारिश हो रही थी एंड बारिश होने के बावजूद ओलिविया को चलते हुए मोटरसाइकिल पर अपना स्टंट परफॉर्म करना था। ओलिविया को एक वैन का पीछा करना था और एक बाइक की हेल्प से पीछा करना था एंड इस बाइक की स्पीड थी 43 माइल्स पर आवर और इस बाइक को एक माउंटेड पार्ट पर ऊपर ले जाकर उड़ाना था, बिल्कुल इस तरीके से। इतना ऊंचा नहीं ले जाना था बट फिर भी कुछ हाइट पर इस बाइक को ओलिविया को उड़ाना था एंड ओलिविया के सर के ऊपर ऐसा बड़ा सा क्रेन वाला कैमरा लगा था जो कि इस पूरी सीन को शूट करने वाला था। इस स्टंट को परफॉर्म करने से पहले ओलिविया ने इसकी कई बार प्रैक्टिस की थी, इनफैक्ट 2 बार बहुत अच्छी तरीके से इसने प्रैक्टिस की थी। बट जैसे ही रियल शूट शुरू हुआ ओलिविया सब कुछ सही कर रही थी, बट उसने जैसे ही बाइक को माउंटेड पार्ट पे ले जाकर कुछ देर के लिए हवा में उछाला, ये क्रेन का कैमरा ओलिविया के एकदम सर के पास था एंड ओलिविया इससे टकरा गई। ये बहुत ही भयंकर कोलिजन था। ओलिविया का एक पार्ट का चेहरा पूरी तरीके से फट गया था, दांत टूट गए थे, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए थे, इवन ब्रेन में स्वेलिंग भी हो गई थी। मतलब कि ऑलमोस्ट हर एक बॉडी पार्ट बेचारी का पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। इतना भयंकर ये कोलिजन था। हॉस्पिटल में ओलिविया करीब 17 दिन तक फुल कोमा में थी। शी वॉज टोटली अनकॉन्शियस फॉर 17 डेज एंड जब इसने आँख खोली तब देखा कि अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं और ना ही कभी हो पाएगी। ओलिविया का एक हाथ काट के निकाल दिया गया था एंड दैट्स हाउ शी लॉस्ट हर करियर व्हिच शी लव्ड द मोस्ट। अब इतने हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही थी, आखिर पता भी तो लगाना था कि जब 2 बार प्रैक्टिस किया इस सीन को तब एकदम परफेक्ट हो गया था, बट फाइनल शूट में ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई। एंड जब पूछताछ शुरू हुई तो जो बंदा क्रेन चला रहा था उसने बताया कि डायरेक्टर्स ने प्लान में चेंज कर दिया था और इस प्लान के बारे में ओलिविया को किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। डायरेक्टर्स ने 2 सेकंड लेट क्रेन को ऊपर करने का ऑर्डर दिया था, जबकि प्रैक्टिस के टाइम ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि प्रैक्टिस शॉट में ओलिविया बाइक को एकदम ऊपर लेती है एंड वैसे ही तुरंत क्रेन को भी ऊपर ले लिया गया था, जिस वजह से शॉट एकदम परफेक्ट गया था। बट फाइनल शॉट में डायरेक्टर ने जानबूझ के 2 सेकंड लेट क्रेन को ऊपर लेने का ऑर्डर दिया एंड ये बात ओलिविया को, मैंने जैसे कि बताया, बिल्कुल नहीं बताई गई थी, उसको भनक भी नहीं थी इस चीज की। ओलिविया ने ना तो कोई हेलमेट पहना था और ना ही कोई प्रोटेक्टिव शूट पहना था। ठंड थी, बारिश भी हो रही थी, बट किसी ने भी एक बार भी ओलिविया से यह नहीं पूछा कि हाउ शी इज फीलिंग। एंड जब ओलिविया को पता चला कि 1 या 2 सेकंड की वजह से
उसकी ये हालत हुई है, शी जस्ट ब्रोक डाउन। एंड ऑल्सो मूवीज़ में भी जो लोग ऐसे स्टंट करते हैं उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, बट ओलिविया एंड अदर क्रू मेंबर्स जो कि इस मूवी में काम कर रहे थे उनको इंश्योरेंस पॉलिसी से निकाल दिया गया था, यानी कि अगर कुछ भी डैमेज होता है उनके साथ, सो डायरेक्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। डायरेक्टर ने तो ओलिविया की हेल्प नहीं की, बट जिस फिल्म की शूट के दौरान ऐसा हुआ था उसके प्रोड्यूसर ने ओलिविया के लाइफ लॉन्ग मेडिकल नेसेसिटीज का जिम्मा उठाया। यह जिम्मा बेसिकली एक जुमला ही था बस। ओलिविया के ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा हुआ था वो करीब था $33,000 एंड ये सब पैसा इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने पे कर दिया था। उसके बाद प्रोड्यूसर ने ओलिविया के सामने एक शर्त रखी कि अब तुमको ट्रीटमेंट के लिए इतना पैसा दे देंगे कि तुम अपना इलाज बड़े आराम से कर सकोगी, बट ये एक वन टाइम पेमेंट होगा, इसके बाद ₹1 भी नहीं दिया जाएगा आपको, एंड तुमको भी हमारे ऊपर केस नहीं करना होगा। ऐसी ही खुरापाती सोच को प्रोड्यूसर ने एक एग्रीमेंट बना के ओलिविया के सामने रख दिया और उसको साइन करने के लिए कहा, बट ओलिविया को पता था कि ये एक धोखा ही है और कुछ भी नहीं है। शी डिक्लाइंड देयर ऑफर, क्योंकि ओलिविया को पता था शी नीड्स लाइफ टाइम सपोर्ट, क्योंकि इन्होंने ऐसा हाल कर दिया था उसका कि मतलब शी वाज टोटली इन अ हेल एंड दैट्स व्हाई शी क्राइड फॉर जस्टिस। यूएस के कोर्ट में जब ओलिविया ने अपील की तो जजेस ने भी पाया कि डायरेक्टर्स की गलती थी एंड ये उनकी वजह से ही आज हाल हुआ इसका ऐसा। पूरी तरीके से फेस बदल गया है, पूरी बॉडी में इंजरी आ गई है, पूरा एक हाथ चला गया। शी ऑलमोस्ट लॉस्ट एवरीथिंग एंड इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जिन्होंने ओलिविया का ये हाल किया उन लोगों के तो कहने ही क्या। जिस मूवी के लिए ओलिविया स्टंट कर रही थी जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ, उसी मूवी को इन लोगों ने वापस से शुरू करवाया और किसी और स्टंट डबल की हेल्प से करवाया और पूरी फिल्म को पूरा किया एंड उसके बाद भी कई सारी फिल्मों में इन्होंने काम जारी रखा। और इसी मूवी में जिसमें इसका एक्सीडेंट हुआ था, इस मूवी ने करीब कमाया था $320 मिलियन। ये एग्जैक्टली प्रॉफिट था $320 मिलियन, बट किसी एक ने भी ओलिविया की हेल्प नहीं की इतना पैसा कमाने के बावजूद। ये देख के मुझे सुशांत की याद आ गई। बंदा था तो स्टार, पर पूरे बॉलीवुड में किसी भी बड़े डायरेक्टर्स ने सुशांत को उस लायक नहीं समझा था। खैर, ओलिविया पर आते हैं। रेसिडेंशियल इविल द फाइनल चैप्टर, इस मूवी को करते हुए ओलिविया की जिंदगी तो खराब हुई, इतने बड़े हादसे के बाद भी इन डायरेक्टर्स ने और इन प्रोड्यूसर्स ने जरा भी कोई भी लेसन नहीं सीखा और आगे बस फिल्मों में काम करते गए और एक बार भी ओलिविया की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखा। इस एक्ट्रेस को कभी मैं बैड एस एक्ट्रेस समझता था, बट अब स्टंट डबल की इंपॉर्टेंस मुझे समझ में आ गई है। दे रिस्क देयर ओन लाइफ टू मेक एन एक्टर फेमस। सही बात है ना। अब ओलिविया का केस कोर्ट में है, साउथ अफ्रीका के कोर्ट में है एंड इसको कितना कंपनसेशन दिया जाएगा उस पर अभी सुनवाई चालू है। बट एक वेल फोकस्ड और डेयर डेविल लड़की जिसने अपना 100% एफर्ट दिया था, उसके साथ ऐसा हुआ जिसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी एंड जिनकी गलती थी वो आज भी फिल्म बना बना के पैसे कमा रहे हैं एंड लाइमलाइट में एकदम हीरो या फिर हीरोइन बन के घूम रहे हैं। दिस इज द डार्क साइड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। सी, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, ना तो बॉलीवुड ना तो हॉलीवुड। मैं ये जो इंसिडेंट हुआ था उसी को बस एक नरेट कर रहा हूँ। सो प्लीज डोंट माइंड इफ यू बिलोंग टू एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री। सो इस वीडियो से अगेन यही सीख मिलती है कि जिंदगी अच्छे लोगों के साथ सबसे ज्यादा गलत करती है। अब यही उम्मीद है कि इसकी इनोसेंस इग्नोर्ड न जाए एंड लोग इसकी हेल्प करें। ओलिविया का केस अभी भी अंडर ट्रायल है, नॉट इवन जज इज एबल टू फिगर आउट कि गलती किसकी थी, बट इन रियलिटी पता सबको है कि गलती डायरेक्टर की थी और वो डायरेक्टर ये थे जनाब। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपके कमेंट क्या करना चाहते हो, आप वो कमेंट में बता सकते हो मुझे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबा लेना ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो विद दैट सेड, टाटा बाय बाय, टेक केयर।